Hi everyone, this is RJ Jia in conversation with Dr. Sandeep Jain. सर एक जीआई कैंसर सर्जन है, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, अब्डोमिनल कैंसर एक्सपर्ट हैं एंड इतने सारे तरह के ट्रीटमेंट्स, इतने सारे पेशेंट्स से हर दिन डील करते हैं सर आप। सर जो अब्डोमिनल कैंसर है उनमें एक पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, वो होता क्या है और उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। पैनक्रियाज एक ऑर्गन है पेट के अंदर जो कि दो काम करता है। एक तो वो इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज़ नहीं होता हम लोगों को, और दूसरा वो हमारे खाने को पचाने में काम आता है। कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे प्रोटीन्स और फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। पेट के बिल्कुल पिछले हिस्से में पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर, और इसके अंदर बाकी अंगों की तरह कैंसर होने का रिस्क है। डिफरेंस ये है कि पैनक्रियाज का कैंसर बहुत डेंजरस होता है और बहुत तेजी से फैलने वाला होता है, इसलिए बहुत जल्दी पकड़ना इसको जरूरी है। और इसकी सर्जरी किस तरह की होती है, मतलब बहुत इंटेंस होती है या कोई एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं? इसका ऑपरेशन जो है टेक्निक वाइज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस में पैनक्रियाटिक कैंसर ऑपरेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं विपल्स ऑपरेशन। विपल्स एक सर्जन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऑपरेशन किया था, विपल कौश। अब इसमें क्या करते हैं, अगर पैनक्रियाज एक लंबा ऑर्गन होता है जिसमें सिर होता है, बॉडी होती है और टेल होता है, हेड, बॉडी एंड टेल, इन तीनों में कैंसर हो सकता है। अगर हेड के पार्ट में कैंसर है तो पैनक्रियाज का हेड और साथ में इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, ये सब निकलता है और फिर उन सबको वापस जोड़ा जाता है। अगर बॉडी में होता है तो बॉडी और टेल पार्ट निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पैनक्रियाज में किस जगह कैंसर है उसके हिसाब से कौन सा ऑपरेशन करना है वो डिसाइड होता है। जहाँ तक आपने बोला लेटेस्ट टेक्निक का, तो दो फील्ड में लेटेस्ट टेक्निक्स हमारे यहाँ आई हैं ऑपरेशन को लेके। एक तो ये सारा ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 5 से 8 घंटे लगते हैं इसको। ये सारा ऑपरेशन अब दूरबीन से संभव है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब बहुत जगह पे ये लैप्रोस्कोपिकली होता है, हम भी लैप्रोस्कोपिकली भी करते हैं। दूसरा एडवांसमेंट आया है कि जब ये कैंसर आसपास की खून की नसों में चला जाता है तो भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और साथ में खून की नसों को डिवाइड करके उसको वापस जोड़ सकते हैं। जो पहले के टाइम में ये संभव नहीं था। पहले अगर खून की नसों में कैंसर आ गया है तो मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो ये दो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं ऑपरेशन की फील्ड जी। एंड जो रिकवरी का इसका प्रोसेस है वो किस तरह का होता है? क्या पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ लीड करता है या देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस या कुछ बदलाव आते हैं? अब रिकवरी के फेज दो होते हैं, एक शॉर्ट टर्म रिकवरी, एक लॉन्ग टर्म रिकवरी। शॉर्ट टर्म रिकवरी का मतलब है ऑपरेशन आज हुआ मरीज का, ऑपरेशन के बाद की रिकवरी, जो जनरली हम 15 से 30 दिन की मानते हैं। वो रिकवरी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। ये ध्यान रखना पड़ता है हमें एज डॉक्टर्स की मरीज को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, और अगर हुई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। बट जैसे आपने सवाल पूछा तो वो ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है लॉन्ग टर्म रिकवरी में, कि पेशेंट ठीक हो गया, छुट्टी हो गई, अब वो रिकवर कैसे करेगा। अब उसकी रिकवरी के 2-3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज फिजिकल हेल्थ रिकवरी। वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, क्योंकि ऑपरेशन और बीमारी दोनों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कैंसर पैनक्रियाज में कि मरीज फिजिकली बहुत वीक हो जाता है। तो उसको हाई प्रोटीन डाइट, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना देना पड़ता है, एंजाइम सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें जिससे कि वो फिजिकली रिकवर करता है। ये सब रिकवरी होने में 1-1.5 महीना लग सकता है। सेकेंड रिकवरी होती है सोशल रिकवरी, एंड थर्ड इज रिहैबिलिटेशन। सोशल रिकवरी मीन्स पेशेंट बीमारी से ठीक तो हो गया लेकिन साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा हिट हो गया कि वो अब सोसाइटी से कट ऑफ हो गया। अब वो बीमार की श्रेणी में लेबल लग गया उसको, वो नॉर्मल लाइफ लीड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके दिमाग से वो कैंसर का पेशेंट हो गया। उसको नॉर्मल हम सब मिलके हमें करना पड़ता है। उसमें डॉक्टर का रोल उतना नहीं है जितना सोसाइटी का है, फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में क्या है कि कोई भी कैंसर का पेशेंट, स्पेशली पैनक्रियाज, अगर ठीक होके जाता है तो लोग उल्टा आके उससे इस तरह के सवाल करते हैं, अरे आपको तो कैंसर हुआ था, आप अभी तक मतलब जिंदा हैं, मतलब आश्चर्य करते हैं। अब आप सोचो ये छोटा सा स्टेटमेंट कैंसर के पेशेंट के लिए कितना ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। बहुत इम्पैक्ट होता है ऐसी चीज़ों का दिमाग। तो ये सब चीज़ें ना करें, मोटिवेट करें। अगर पेशेंट नौकरीशुदा है तो उसको नौकरी में रीइंस्टेट होना चाहिए। जॉब में उसको ऐसी दिक्कत ना आए कि नहीं ये कैंसर का पेशेंट है इसलिए अब उसका व्यवहार सबका डिफरेंट हो जाए। ये सोशल रिकवरी है। रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि हम वापस नॉर्मल लाइफ में आए। नॉर्मल लाइफ में आने के लिए सबसे पहले मरीज से शुरू होगी ये कोशिश। मरीज जब तक खुद नहीं सोचेगा अपने मन में कि मैं नॉर्मल हूँ, ज़्यादातर पेशेंट्स क्या होते हैं वो खुद ही अपने आप को बेचारे की स्टेट में ले आते हैं कि अब तो हमें कैंसर हो गया, अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, अब तो हम नॉर्मल लीड कर ही नहीं सकते। हमें सबसे पहले मरीज को काउंसिल करना होता है कि आप बिल्कुल हमारी तरह फिट हैं और आप ऐसा सोचिए और आप एक्चुअली हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। फिर उसका इम्पैक्ट आता है कि
सोसाइटी और वो सब उसको नॉर्मल तरीके से देखते हैं। तो ये 2-3 फेजेस ऑफ रिकवरी है। एंड जो हम लोगों के हाथ में है वो आई थिंक सोसाइटी वाला पार्ट है जो हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। Exactly. चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या इन जनरल भी अगर किसी भी तरह की फिजिकल ट्रॉमा से कोई इंसान गुजरा है तो हम उसे बेस्ट केयर प्रोवाइड करें। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगले वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।